मैं वर्क स्पेस सिक्योरिटी की बात करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ौरन हैरेसमेंट की बात हो जाती है और कहते हैं हम ख़वातीन को बहुत राइट्स दे रहे हैं और जेंडर इक्वालिटी है, बट ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हमें, मैं खुद एक गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ, गवर्नमेंट हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही किसी भी किस्म की। जेंडर इक्वालिटी के नाम पे उन्होंने आधा आधा स्टाफ तो कर दिए। मैं इस वक्त स्टाफ के साथ हैरेसमेंट की बात नहीं करी कि मेरा को स्टाफ, मगर जो एप्लीकेंट आ रहा है या जो भी बंदा हमारे पास आ रहा है वो जो हमारे साथ बिहेवियर रख रहा है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। हमें ये बात बोल दी जाती है आप खामोश रहें, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। इसमें देखें कानून साजी भी हुई है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन अगेन वही बात है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आप को एनलाइटेंड बनाने के लिए, अब वेस्ट को खुश करने के लिए इस तरह के ज़ाहिरी इक़दाम करते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो अपना दाना पानी उनका इसी पे चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो इस वक्त इदारों के अंदर ख़वातीन के साथ ज़ाहिर है कि कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ज़ाहिर है विद इन इंस्टीट्यूट भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें ज़ाहिर है हमारे यहाँ की जो खातून होती है वो चीज़ों को बहुत सारी इसलिए बर्दाश्त करती है कि अगर हमने ज़्यादा बात की तो इज्जत भी जाएगी और साथ साथ नौकरी भी जाएगी, क्योंकि लोग पीछे आके खड़े नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इदारे होने चाहिए कि जहाँ पर एतमाद के साथ कोई भी खातून, कोई लड़की जाकर अपनी बात कर सके और वहाँ से उसको इंसाफ मिले। 4 जगह से इंसाफ मिलना शुरू होगा तो 5वीं जगह से मसला खुद ही खत्म हो जाएगा। बजाय से इसको मीडिया का पॉइंट बनाया जाए और फिर उसके बाद स्टोरीज बनाई जाए और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाए और ऑस्कर अवार्ड जीते जाए। ये काम नहीं चाहिए हमें चाहिए सही मानों में अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़, अपनी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। दूसरी बात ये कि जॉब की सिक्योरिटी क्या है। इतने प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में जो इतनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रही हैं लड़कियां, औरतें, और उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करने वाली औरतों को जॉब की जो कहना चाहिए कि कोई हक नहीं है इस बात पे कि अगर वो एक दिन किसी बीमारी की वजह से छुट्टी करें तो उनके पैसे कट जाते हैं। ठेकेदारी निज़ाम के तहत ये काम चल रहा है। ठेकेदार जो है वो सब कुछ करता है, ये इंसान नहीं है, कोई पूछने वाला है इनका। वो एनजीओज मोमबत्तियां जलाने वाली कहाँ जाती हैं जब इस तरह से मिलियंस की तादाद में इन औरतों के साथ ये सलूक होता है? और बाकी चीज़ें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो मिडिल क्लास ख़वातीन काम करती हैं मुख्तलिफ ऑफिसेज में, उनके लिए प्रॉपर जगह का होना, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और फिर अगेन वही वाली बात है। अब मैं आपको बताऊँ, हॉस्पिटल्स में ये बात बिल्कुल आम जाम है। डॉक्टर्स लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, स्टाफ काम कर रहे होते हैं। देखिए, अगर वो कोई गलती करें तो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि पेशेंट का कोई भी जो है वो लवाहिकीन में से या मुताल्लिकीन में से आए और डॉक्टर पर चढ़ाई कर दे, आकर नर्स को जो है वो बदतमीजी शुरू कर दे और मारधाड़ तक की नौबत आ जाती है। वो लड़की जो 4-5 साल लगाकर वो डॉक्टर बनी है और फिर हाउस जॉब उसने की है, फिर उसको इतनी, यानी आप समझ लें कि थोड़े थोड़े पैसों के अंदर इन डॉक्टर्स को, इतनी मेहनत करने वाली हमारी बच्चियों को अपॉइंट करते हैं। शर्म आती है और उस पर भी उनकी सिक्योरिटी नहीं होती, और जो चाहता है वो आकर जो है वो शुरू हो जाता है। या बहुत सारे, जी हाँ, नहीं, आकर चढ़ाई करते हैं लोग, और इन इदारों के अंदर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का प्रॉपर जो है निज़ाम नहीं होता। तो ये वो चीज़ है कि जो जाहिर सी बातें उस वक्त ज़्यादा होती है जब कोई माशरे में पूछने वाला नहीं होता। मैं जो ये सब बातें ये लोग सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन सवाल हैं। हमारे शहर का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला या इस शहर का कस्टोडियन कोई नहीं है, इनकी आवाज़ कोई नहीं है। हम कम से कम ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि इस शहर का कोई वाली वारिस तो होगा जो इन हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए आवाज़ उठाने वाला हो। जब आवाज़ उठेगी और उसको कोई पोजीशन भी हासिल होगी तो अल्लाह ने चाहे इसके नतीजे में खासा ही बेहतरी आएगी।